नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले की रामनगर क्षेत्र से आ रही है। औरत के बच्चे, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि अपने पिता को पहचान नहीं पाए और ये औरत इसी एज में विधवा हो गई और इनके बच्चे अनाथ हो गए। जितने ऊपर का अधिकारी हैं उनके पास जितने वीडियो चले जाएं वो वीडियो के हिसाब से ही हमको निर्णय दी। बस यही कहते चाहे हम, दूसरा बात अब क्या करें। और उन लोगों को कितना पैसा दिया जो प्रशासन ने पैसा लेकर के छोड़ दिया उन लोगों को। लोन काम पर से आई लोन खा के जात लोन वही लगा के लागल लो मारे घेर के बाउंड्री में वही नहीं जाना हमने के छोड़ा के लिए नहीं जाना कॉल लो थाना में कहबा जान तो हमने के तनी के मुंगा धल जाई रहनी के हमने के इंसाफ चाहिए है। जे हमार दूगो बच्चा बालो, हमारे एगो बेटी बाड़ी, ये लोग के माने कोनो एकर मौजे मिले के चाही, ये लोग के रास्ता डगड़े के चाही। आ मुजरिम जौन बा ओकर परबस्ती कैसे करी किरिम बा ओकरा फांसी के सजाए होखे चाहे ओकरा जौन भी होखे तो हमारा सामने ओकरा चाही। वेलकम बैक, मैं मोहम्मद रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। अभी मैं पश्चिमी चंपारण के रामनगर नगर परिषद के वार्ड नंबर 4 रतनपुरवा में हम लोग मौजूद है। जी हाँ, उसी जगह पर जहाँ पर कल एक व्यक्ति की हत्या करके जान ले ली गई। ये वही रामनगर है जहाँ पर आए दिन किसी लड़की का मर्डर होता है तो किसी को फांसी पर चढ़ा के मार दिया जाता है, तो किसी मुखिया प्रतिनिधि को गोली मार दी जाती है, तो किसी गरीब पे जुल्म करके उसको मार दिया जाता है और इंसाफ मिलने में बहुत देर हो जाती है, तब तक मसला खत्म हो जाता है। इसी मैटर को लेकर हम लोग इस क्षेत्र में आए हुए हैं और देखते हैं क्या यहाँ की सच्चाई है और क्या हकीकत, क्या फसाना। बहरहाल उसके बाद क्या सिचुएशन और क्या स्थिति रही, कहाँ ये लोग गए, क्या इन लोगों को इंसाफ मिला कि नहीं मिला और कहाँ तक मिला, क्या मिलना चाहिए और क्या जो मृतक है उसके बारे में हम लोग चलिए यहाँ पर जानते हैं। हालांकि यहाँ पर उनके पूरे फैमिली है खड़ी और आस पड़ोस के लोग और खासकर रिश्तेदार। मैं दिखा दूँ, ये मृतक के पिताजी हैं और ये उनके भाई और ये उनके माता और ये उनके सासू माँ और ये रही उनकी पत्नी। मैं बता दूं उनके 2 बच्चे हैं, एक छोटी सी बच्ची है और एक गोद में। सबसे बड़ी बात यह है कि ये औरत के बच्चे, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि अपने पिता को पहचान नहीं पाए और ये औरत इसी एज में विधवा हो गई और इनके बच्चे अनाथ हो गए। क्या इनका पालनहार कौन होगा? अगर होगा तो क्या? नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत सर आपका स्वागत है कि आप हमें अपना टाइम दिया और आप अपने बात रखने के लिए अवसर मिला है। सर मैं जानना चाहूँगा कि घटना है इसके बारे में आप बताइए। घटना कैसे घटी, क्या और कब घटी, क्यों घटी, कहाँ तक ये इसकी बात आगे पहुँची है? हमारे लड़का ने पेंचर के दुकान पर काम कर रहा था। जी। वो 3 बजे तक वो पेंचर के दुकान से खाना खाने के लिए घर पर आया और घर पर आ करके खाना खा करके जा रहा था। जी। तो जा रहा था तो कभी सुरेंद्र यादव के लड़का ने पेंचर बनवाने के लिए, पेंचर के हमारा लड़का काम कर रहा था, वो पेंचर बनवाने के कभी गया था। क्या नाम लड़का का नाम? सुरेंद्र यादव के लड़का का नाम एक छोटू, एक का और नाम है नन्हू। हम इसी नाम से उसको पहचान रहे हैं, लेकिन उसका जो आधार कार्ड है उसका नाम कुछ और है, लोकल नाम ये है। हाँ। आपके जो पुत्र थे उनका नाम क्या था? रियाज अंसारी नाम था, उर्फ गोलू। लोग मतलब उनको हाँ। गोलू कहते? हाँ, गोलू कहता, लेकिन उसका नाम ओरिजिनल रियाज अंसारी था। जी, जो आधार कार्ड में रजिस्टर्ड से। पेंचर बनवाने के लिए गए तो पेंचर एक बार बनवाया है, पैसा नहीं दिए, दूसरा बार पेंचर बनवाने के लिए कहा होगा, लेकिन वो भी तो पेंचर नहीं बनाया, पैसा मांगने के लिए इसी पड़े गया तो उसको साइकिल रेंजर लिए थे और ले करके अपने बाउंड्री में घुसा दिया। बाउंड्री में घुसा करके हमारे लड़कों को विधिवत ढंग से लाठी से, डंडा से, रॉड से उसको मार रहा था लोग। आपको कैसे है कि पता उनको डंडा से, लाठी से मारा गया? कुछ प्रूफ मिला वहाँ पर? हाँ, प्रूफ मिला था। और हम जब एक छोटा लड़का था, बकरी उकरी चरा रहा था लोग, वो आया हमारे घर थोड़ा दूर पर है, तो आया लोग कह रहा है जो सुरेंद्र यादव के लड़का ने तारा गोलू अंसारी का, गोलुआ का भैया का मार तरसन। तो हम यहाँ से हमारी पत्नी गया था तो देख रहे हैं जो दोनों सुरेंद्र यादव के दोनों लड़के के हाथ में डंडा था और हम कह रहे थे जो हमारे लड़का को काहे मारता रह जान, तो वो कहता रसन
जे काहे ना मारल जाई। तो अगर तहनी के हम बड़ा नहीं हो रहा पाती कहीं छोड़ दे जा अपना लड़का के, तो कह तारा समझ के जे अगर तू थाना में जइब कहे आ चाहे कहीं कहे जइब तो तोहरों के मारल जाई। हम डर के मारे ओइजा से हॉस्पिटल ना ले गईनी, डर के मारे ओइजा से वही पड़े हो के कौनो तरह लड़का के अपना उठा के लेके अइनी घरे। आ घर से होके सुरेंद्र यादव के दवाई वही कुछ लगौनी कुछ खियौनी आ लगा खिया के स्थिति बिगड़ल जाए तो हम कहनी जे चलते नहीं सुरेंद्र यादव के घरे, उनका से कहे मान ली प्रशासन की अगर हम चाहे थाना में जाते हैं तो उनके लड़का चाहे वो हमारा अमीर आदमी वालू कहीं हमरा के मार दिलो, हमारे शरीर में घर बा कभी हमारा साथ घात कर सकत लू तो ना कह के हम अपना लड़का के दौरे दवाई निहोरा पाती कह के करा लेम। लेकिन गईनी तो उ ना बहरले, उनकर एगो आदमी बहरल गेट के भीतरे, हम हाँक लगौनी सुरेंद्र भैया वो आदमी बहर के कहता कि ये सुरेंद्र भैया सुत गए बने। हम कहनी बड़ा जरूरी बात पे एगो तनी उनका से दू टूम बात करे के बा। आदमी कहता सवेरे बेरा यह तू बात करिए, बेरा कोनो जरूरी हुई तो बात ना हुई, सुत गए बने ना उठिए। ओकरा बाद हम टेम्पू गईनी गांव में कहे टेम्पू लेके आ टेम्पू लेके घर आनी आ घर आके अपना लड़का के टेम्पू पर लाद के आ लेके गईनी हॉस्पिटल। जात जात हमार लड़का डॉक्टर जब अइले देखे खातिर जहाँ लड़का जिंदा बा कि ना तो डॉक्टर साहब कहते कि लड़का मर गई। ओकरा बाद प्रशासन के लगे गईनी, प्रशासन माने गईल हमरा लगे वही जा वो पूछताछ कैलस, वो लिख कैलस। लिखला के बाद जब छापामारी कैलस सुरेंद्र यादव के घर पर तो सुरेंद्र यादव के पत्नी और सुरेंद्र यादव पकड़ैले, ओकरा के थाना में ले जाके बंद कैलू आ हमरा के भेज दल पोस्टमार्टम में। कहलो जे बिना पोस्टमार्टम के तार कोनो निदान ना बहरी, पोस्टमार्टम में भेज दलो। हम तो कुछ जाने वाला आदमी नहीं थी। पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आ चुका है? पोस्टमार्टम का रिपोर्ट अभी नहीं आया है। अभी कितना मतलब देर हुआ उसको पोस्टमार्टम करते टाइम में? काल इतनी बेरा का पोस्टमार्टम में 24 घंटा? हाँ 24 घंटा हो गया, 24 घंटा से कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। अब इसीलिए 11-12 बजे तक पोस्टमार्टम हुआ था। तो ओकरा बाद जब प्रशासन हमारा के ये रोक ललस, हमार साला वाला जो लोग रिश्तेदार रहे हुए पोस्टमार्टम में गई रहे तो हमरा के प्रशासन वजह से उठा के ले आइल, FIR लिखौलस हमरा से, नाम बोलो से 2-3 गो जौन लड़का छापामारी भई रहे तो 2-3 गो लड़का जो जौना बाउंड्री में मरले रहे लो वो बाउंड्री में गोश आ दारू बना रहा था लो, उसी में पुलिस पकड़ा जो और 3 लड़का था। वो पकड़ कर थाना में ले गया, वो हमसे पहचान कराया ये लड़का था कि नहीं। हम बोले हैं जे नहीं ये लड़का उसी में था, लेकिन इसको हम नाम पता नहीं जानते हैं। तो कहले हैं ठीक है, आप कह रहे हैं वही प्रशासन हमको थाने में ही बोला। कौन आपसे बोले, कौन बोल रहे थे, क्या हुआ? प्रशासन बोला सुरेंद्र यादव से हमारे सामने, जो जब तक अपने लड़कों को हाजिर नहीं करिएगा तब तक आपको हम नहीं छोड़ेंगे। आज छोड़ेंगे उसी शर्त पर जो आपको लड़का जब यहाँ जमा कराइएगा तभी, नहीं तो आपको भी हम जेल भेज देंगे। आपके सामने ये बात हुई थी? हमारे सामने बात हुई थी, हम उस पर साइन हमसे प्रशासन ने करा लिया। किस चीज़ पर? FIR पर? हाँ FIR पर ही करा लिया और बोला था ये FIR जब तक नहीं आप कीजिएगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप पोस्टमार्टम नहीं कराइएगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। नहीं तो हमारा पर्सनल था कि हम रोड जाम करें लाश रख कर, लेकिन उन लोगों ने नहीं करवाया। वो कह रहे हैं जो जितना सुविधा साधन होगा हम आपको दिलवाएंगे, हम उसको अरेस्ट कराएंगे, जिस तरह न्याय तो उसको जरूर मिलेगा। मतलब उनकी बात ये थी कि जो इस बच्चे का पालने के लिए जो भी होता है अपनी भाषा में उसको आप रुपया पैसा बोल सकते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कौन देखेगा, कौन पालेगा, कौन पोसेगा, इनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी किनकी होगी। तो इसी मतलब की बात को लेकर वहाँ पे बात आपसे कही गई थी, यही ना? हाँ यही कही गई थी। तो आगे क्या हुआ सर? तो आगे जब हम फिर चले आए बोल रहे हैं प्रशासन जो अपने दाह संस्कार करिए, हम दाह संस्कार में पड़ गए। अब कितना रुपया अनगनत उनको सुरेंद्र यादव ने दिया था प्रशासन को, और प्रशासन को काले शाम में छोड़ दिया है। सभी बच्चों को जो भी पकड़ाया था, स्पॉट में जो पकड़ाया था, बाउंड्री में छापामारी हुआ था, जो गोश्त दारू बनाकर खा रहा था वहीं मारा था और उसमें था, उसको भी प्रशासन ने छोड़ दिया, इसके लिए पकड़ को छोड़ दिया। इसके लिए सर आप भारत की या हमारे बिहार के या जो भी सरकार हैं या अधिकारी, आप इनसे क्या कहना चाहेंगे? हम प्रशासन से आज जा करके पूछ रहे हैं, वही थोड़ा देर पहले गया था प्रशासन के लिए, हमारे पूरे गांव गया था और पूछ रहा है तुम आप क्यों छोड़ा,
जब हमसे कोहला हमको नहीं सर किस बेस पर छोड़े है ना? हाँ किस आधार पर, जबकि जो अभी जमा नहीं हुआ है वो अपराधी, तो अब किस आधार पर छोड़े? तो वो बोल रहा है जो हम 24 घंटा के से अधिक हम किसी को रख नहीं रहे हैं। FIR उन पर आप किए थे तब हम उनको रखते हैं, नहीं तो हम उसको नहीं, ये पूछताछ करने के लिए हम 24 घंटा से के अंदर हम बाहर हम थाने में नहीं रख सकते हैं। तो हम कहें जे आप कैसे कहे हैं हमारे सामने कल जो हमारे लड़का जब तक ले जमा नहीं होगा। इनका आरोप है कि हुकूमत ने कैदियों को या जो अपराधी हैं 24 घंटा रखी, फिर पुलिस ने उनको छोड़ दिया, ये इनके अनुसार है। तो जो मेन अपराधी है उसको माता पिता को पकड़कर प्रशासन ने थाना में बंद किया, हमारे सामने कहा है जब तक ले वो अपराधी को आप जमा नहीं करिएगा तो उसका माता पिता है आपको सहयोग से मारा होगा, आपको सहयोग से ही वो मारा होगा। आप मारने के बाद आप तुम जानते हो तुम्हारा लड़का है जो जवान लड़का है 22 साल 25 साल का, तो कहाँ गया कहाँ नहीं आप तो खुद जान रहे हैं। और तभी बोले हैं जब अपराधी को नहीं जमा कीजिएगा तो हम आपको अरेस्ट बाघा कर देंगे, लेकिन बाघा नहीं किया। आप हमको दाह संस्कार में लगा दिया और उन लोगों को कितना पैसा वो दिया जो प्रशासन ने पैसा लेकर के छोड़ दिया उन लोगों को। जितना लड़का जो स्पॉट पर पकड़ाया था जिसमें ये कांड हुआ था, हमसे पहचान करे ये लड़का है कि नहीं है, तो हम बोले ये लड़का था लेकिन को हम नाम पता नहीं जान रहे हैं। इनकी बातों से यह फील हो रहा है कि ये गम में कम लेकिन इंसाफ के लिए ज़्यादा बेचैन है। मैं आपको बता दूं कि इस हुकूमत में या चाहे किसी भी हुकूमत में, चाहे वह तानाशाह हो, चाहे वह राजतंत्र हो, चाहे वह प्रजातंत्र हो, इसमें गरीबों की मतलब मालिक या देख रेख करने वाली वहाँ की हुकूमत और प्रशासन होती है। अगर फिर भी वहाँ पर अगर इंसाफ ना मिले तो फिर अब किसके पास जाए, क्योंकि यही है एक रास्ता इंसाफ के लिए। फ़िलहाल चलते हैं नेक्स्ट उनके माता के पास। हालांकि इस टाइम में मुझे आना तो नहीं चाहिए था क्या, लेकिन तो क्या करें, केस इतना थोड़ा पेचीदा है, ये मसला थोड़ा संगीन है कि आदमी कुछ कह नहीं सकता। फिर भी देखते हैं क्या वह कहती है इस घटना के बारे में। हाँ मैम, आप क्या कहना चाहेंगी आप इस घटना के बारे में बताइए। सरकार और काम करे गई रहन, काम पर से आई रहन, खा के जात रहन, वही लगा के लागल लो मारे घेर के बाउंड्री में गई नहीं जान, हमने के छोड़ा के लिए नहीं जान, कहल जो थाना में कहबा जान तो हमने के तनी के मुँगा धल जाइए तहनियों के। थाना की तरफ से कुछ आप लोगों को सहायता मिला या हेल्प मिला क्या? अगर पुलिस यहाँ पर आई थी ना, यहाँ पर सुबह के बारे में मैं ना बात कर रहा हूँ ना, डेड बॉडी आई थी, पुलिस ऐसा नहीं खेल हमने द्वार पर। डेड बॉडी किस चीज़ से आई थी, मतलब उनको जब पोस्टमार्टम के बाद किस चीज़ से लाया गया था? टेम्पू से आए रहे, उसके बाद हम टेम्पू से लेकर आ गया। हाँ टेम्पू से, एम्बुलेंस में नहीं था। नहीं वो बोल रहा है जो एम्बुलेंस नहीं ना, एम्बुलेंस ना गई रहे, टेम्पू से हमने लाद के ले गई नहीं जाना, अपना भाड़ा किराया से, अपना भाड़ा किराया से ले गई नहीं। इस बात को देखकर बहुत मुझे इस हुकूमत पर, इस सरकार पर शर्म आती है कि गरीब के लिए जो सरकार मुहैया कराती है कष्ट फ्री एम्बुलेंस, तो यहाँ तक मरने के बाद भी ये लोग अपने पैसा से उस मृतक के शरीर को लेकर लाद कर आए। सर हाँ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ, अपराधी जिन पकड़ाई रहे लोग पुलिस बिना पूछने थाना में आप लोग गए थे तो क्या हुआ? थाना में हमने क्या लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा? था हमारे समझते हैं जब प्रशासन पैसा लेकर छोड़ दिया, प्रशासन कुछ नहीं करेगा। इंसाफ अब हमारे समझ में यही आ रहा है, लेकिन प्रशासन कहता है जो हम उनको इंसाफ उनको दिलवाएंगे, लेकिन क्या दिलवाएगा प्रशासन जब छोड़ दिया है मुजरिम को, अब कुछ नहीं कर रहा है तो हम क्या बताओ। अभी सुबह से हमारे दरवाजे पर चाहे कहीं हमारे प्रशासन नहीं आया। आगे जो हम चेयरमैन था, चेयरमैन गीता देवी, हाँ गीता देवी, पति का नाम क्या उनका? नागेंद्र था जी। उनके पास हम फोन किए तो वो बोल रहे हैं जो हम रक्सौल आया था, हम शाम तक आएंगे, लेकिन शाम तक को नहीं आया। आने के बाद हम फिर अभी वहीं से आ रहा था, वो बोल रहा है जी अभी हम थक रहे हैं, हम शाम तक 5 बजे तक हम आपको दरवाजा पर आएगा, कोई ये प्रशासन से हम बात करके आज शाम तक 5 बजे तक आप यहाँ आएंगे, अगर ये नहीं कुछ होगा तो अब केस को आगे बढ़ाया जाएगा। इनकी बात से मालूम तो ये हुई कि ये प्रशासन के बाद, हुकूमत के बाद, ये यहाँ के जो सभापति प्रतिनिधि हैं क्या सर नाम उनका है? नागेंद्र शाह के पास गए थे, तो वह कहीं से आए हुए थे रास्ते में, तो वह थक गए थे, तो उन्होंने इस बात की आश्वासन दिया कि आप लोग शाम को आइएगा, उसके बाद जो हल होगा उसको हल तो किया जाएगा। इनकी जो सासू माँ कहाँ है, उनको लाए सामने।
क्या हमने इंसाफ चाहिए आपको? हमने के इंसाफ चाहिए है जो हमार 2 गो बच्चा बालो, हमारे एगो बेटी बाड़ी, ये लोग के माने कोनो एकर मौजे मिले के चाही, ये लोग के रास्ता डगड़े के चाही। आ मुजरिम जवन बा ओकर परबस्ती कैसे करी, के कमाई जो लोग खाई लो, के कमाई जो पढ़ाइहन लिखाइहन शादी बियाह करीहन, ओकर रास्ता हमरा चाही। आ जौन मुजरिम बा ओकरा फांसी के सजाए होखे, चाहे ओकरा जौन भी होखे तौन हमरा सामने ओकरा चाही, निर्णय हमरा चाही। जहाँ कोनो ओकर उम्मीद हमरा सही सुरक्षित मिले, हमरा इहे चाही जे हम प्रशासन हमरा के मुँह जाप के कोई हमरा साथ में नहीं खे। हम कहले बानी जे ना हम अपन लाश ना जाए देम दामाद के, हम पोस्टमार्टम में कभी ना जाए देम। हमरा एकर रास्ता चाही, हमरा बेटी के ओकर रास्ता मिल जाए। हम माने एसपी डीएसपी आईओ जितना है प्रशासन ऊपर वाले, उनसे हम बोल रहे हैं जो वो हमारे बात को अगर पहुंच जाए सुने तो हमारे खातिर वही निर्णय करे। हम तो गरीब आदमी हैं, कहाँ कहाँ पहुँचे। मैं आपको बता दूँ कि जो सामने हमारी है खड़ी है, यह मृतक की वाइफ है। और आप देख सकते हैं इस एज में अभी इनकी उम्र 18, 20, 21, 22 के ही होगी। और इस एज में इनके छोटी सी गोद में बच्ची है और देख सकते हैं। तो और ये छोटा सा बच्चा है, इसकी उम्र क्या होगी? 1.5 वर्ष के है बच्चे। और बहुत दुख होता है। और लाइफ में मैं एक आपको सजेशन दूंगा, चाहे कोई भी हो हमारे भाई, खासकर इस तरह गरीबों के साथ आप कुछ दे दीजिएगा, अपनी तरफ से हेल्प कर दीजिएगा, क्योंकि आप उनसे छीनिएगा मत, क्योंकि उनके पास सिवाय घर के सिवाय कुछ और कुछ नहीं होता है। और लास्ट में मैं चाहूँगा इनकी जो वाइफ है तो इनसे मैं बात करूँ, क्या कहना चाहेंगे और सरकार के मतलब को इनके तरफ से क्या अपील होगा। हाँ मैम, आप क्या कहना चाहेंगी सरकार को इस हमारे चैनल के माध्यम से? बोला जे हमरा कोनो जीवन आधार चाहिए, बच्चन के चाहिए, हमरा चाहिए। या इतने होश में नहीं है अभी, इनको सदमा है इस बात की कि अपने शौहर ये खो चुके हैं, पति को खो चुकी हैं। परंतु हम यह कहे के चाहते नहीं, ये मान ली डीएसपी डीआईजी जो भी सीबीआई के अधिकारी हैं, जो ऊपर वाले हैं, ऊपर माने जितना ऊपर वाले अधिकारी हैं, इसको अगर सुने तो हम तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे, लेकिन सुने तो इस पर निर्णय करें। हमको निर्णय चाहिए, इंसाफ चाहिए, बस हम यही कहने के चाहेंगे। उससे निवेदन यही है जो हमको निर्णय चाहिए। जितने ऊपर का अधिकारी हैं उनके पास जितने वीडियो चले जाएं, वो वीडियो के हिसाब से ही हमको निर्णय दीजिए, बस यही कहते चाहें। हम दूसरा बात अब क्या कहें। और ऐसे ही खबर आप देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। मैं मोहम्मद रईस, कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ वेब इंडिया न्यूज़ रामनगर।